हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। इस वीडियो में आपको मैं Redmi Note 12 5G स्मार्टफोन के टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, औसम, कमाल धमाल तरीके से यूज कर सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक कीजिए। आपको Redmi Note सीरीज के बहुत सारे स्मार्टफोन मिलेंगे। आप एक एक स्मार्टफोन की प्राइस के ऊपर क्लिक करके जरूर देखना। सबसे पहले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों, आप इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थ्री फिंगर को आप नीचे लेकर आएंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन पर आपको एक साथ इस तरह से प्रेस करना है तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है, एग्जांपल ऊपर से लेकर नीचे तक आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए, और हम ये जो डायनामिक आइलैंड है ये कैसे लेकर आए इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है तो थ्री फिंगर को नीचे लेकर आकर स्क्रीनशॉट लेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल पर क्लिक करने के बाद आपको कहाँ तक चाहिए भी लॉन्ग स्क्रीनशॉट, वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक चाहिए बस। उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी कुछ इस तरह से लग जाता है। राइट पर क्लिक करेंगे आप, गैलरी में सेव हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है आपको, और वापस से उसी एप्लीकेशन में जाने के लिए इसी मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है, फास्ट डबल क्लिक करना है आपको। दो एप्लीकेशन के बीच में इस तरह से आप ट्रांसफर हो सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए, अब मान लो आपने इस ऐप को ओपन किया, उसके बाद आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है। इस तरह से स्लाइड करने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फ्लोटिंग विंडोज, आपको इसमें आना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन छोटा बनकर यहाँ पर पॉपअप में कहीं भी लग जाता है। आप इसको कोई भी कोने में लगा सकते हैं। साथ में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन आप कुछ इस तरह से ओपन करके यूज कर सकते हैं, और यहाँ से इसको आप रिसेंट टैक्स में से निकालेंगे तो ये चला जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको इस नोटिफिकेशन पैनल में आना है और यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद आप इस तरह से स्लाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलता है DND, मतलब डू नॉट डिस्टर्ब। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल, मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो आप इस DND को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी नोटिफिकेशन पैनल में आपको यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आप इसके ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करना पहली बार, उसके बाद में इसके सारे सेटिंग्स वगैरह कर लेना, वीडियो की क्वालिटी सेटिंग्स और रेजोल्यूशंस, ये भी आप यहाँ पर सारे सेटिंग्स कर लेना, माइक की सेटिंग और फ्रंट कैमरा सेटिंग, ये सारे सेटिंग्स आप करके आप यहाँ पर एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आकर तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद में स्टार्ट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आते हैं। आप इस फोन में हॉटस्पॉट और वाईफाई दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं ताकि आप अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सके बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। अगले फीचर की बात करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में। आने के बाद आपको यहाँ पर आना है दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में। आने के बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस फोन में आपको मिलता है, इसको ऑन कर लेना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद कौन से स्टाइल में आना चाहिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल तो मुझे अच्छा लगता है तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर लूँगा। तो जैसे हम लॉक करते हैं फ़ोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस तरह से शो हो जाता है। काफ़ी कमाल का दिखता है, अच्छा दिखता है दोस्तों। इसके अलावा और भी आप इसमें कस्टमाइज भी वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक स्टेप बैक आते हैं। कमाल का एक और फीचर आपको मैं बताऊंगा इसमें। यहाँ पर है नोटिफिकेशन इफेक्ट, ये कमाल का फीचर है। आपको यहाँ पर कोई भी एक कलर को सेट कर लेना है। अब मान लो आप लॉक करके रखते हैं फोन को, तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो इस तरह से वो लाइट इफेक्ट लगता है तो बहुत ही अच्छा दिखता है। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको इसी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग में यहाँ पर मिलता है स्लिप, मतलब आप यहाँ पर 1 मिनट कर लिया तो फोन को यूज करना आपने बंद कर दिया है, लेकिन स्क्रीन कुछ इस तरह से ऑन है तो 1 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। इसके बाद रेस्ट टू वेक को आप ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके कहीं भी फोन को रखे हैं तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। और आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखे हैं फोन को तो आप स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन ऑन हो जाता है। लॉक बटन दबाने की जरूरत नहीं। अगले
अगले फीचर की बात करने के लिए आएंगे हम सेटिंग्स में। उसके बाद आपको इस डिस्प्ले सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर लाइट मोड है, आपको कर लेना है डार्क मोड, तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद नीचे आने के बाद आप यहाँ से ब्राइटनेस लेवल में आकर यहाँ से ब्राइटनेस लेवल यहाँ से भी कर सकते हैं कम ज्यादा, और आप यहाँ पर ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं जहां पर रोशनी ज्यादा है, ऐसी जगह आप जाते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, और आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहां पर अंधेरा है तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इस ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को ऑन करने के बाद में एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है रीडिंग मोड, मतलब आप स्टडी वगैरह करते हैं अपने फोन में तो आप इस सेटिंग को ऑन करना। डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाता है, आपकी आंखों को इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता। पेपर भी कर सकते हैं, क्लासिक भी आप कर सकते हैं। मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ। आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है कलर स्कीम। आप इसमें आकर अपना जो स्क्रीन का कलर है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपको अच्छा लगे। ये हो गया। नीचे आने के बाद स्क्रीन कलर टेम्परेचर को भी आप यहाँ पर वार्म कूल कस्टम करके आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं दोस्तों। आता हूं एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर मिलता है रिफ्रेश रेट। आप यहाँ पर मैक्सिमम इसमें 120 हर्ट्ज तक स्क्रीन रिफ्रेश रेट रख सकते हैं। आपने 120 हर्ट्ज कर लिया तो आपका स्मार्टफोन मस्के के जैसा चलता है, स्मूथ चलता है बहुत, लेकिन बैटरी थोड़ा ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। आप यहाँ पर करेंगे इसको 60 हर्ट्ज तो आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है लेकिन बैटरी बैकअप ज्यादा देता है। 2-4% बैटरी का फर्क होता है। मैं तो यहाँ पर 120 हर्ट्ज कर लेता हूँ, स्मूथ चलता है, थोड़ा अच्छा लगता है यूज करने में। और उसके बाद इसी डिस्प्ले सेटिंग में नीचे आने के बाद मिलता है फॉन्ट। यहाँ पर आपके जो फॉन्ट्स है ना उसके स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स वगैरह आप यहाँ पर डाउनलोड करके इसको सेट कर सकते हैं। ये देख लीजिए, इस स्टाइल में आपके फॉन्ट्स आना चाहिए या इस स्टाइल में, आप जो अच्छे लगे आपको डाउनलोड कर लेना। आता हूँ और बैक, इसी डिस्प्ले सेटिंग में आपको मिलता है यहाँ पर टेक्स्ट साइज। यहाँ से आपका जो फॉन्ट है ना उसके साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो ये एस होता है, इतने छोटे होते हैं ये देख लीजिए इतने छोटे होते हैं। यहाँ पर मैं इसको पहले से इसको एल किया था, और भी आप इसको बड़ा कर सकते हैं, एक्सएल कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से दिखे। जैसे इसके बाद इसी सेटिंग में नीचे आने के बाद मिलता है यहाँ पर ऑटो रोटेट स्क्रीन। आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे फोन को आप रोटेट करते हैं स्क्रीन आपका वैसे ही रोटेट हो जाता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं हम सेटिंग्स में, और नीचे आते हैं आपको इसी डिस्प्ले सेटिंग्स में आना है और एकदम नीचे आना है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार आपको इस सेटिंग में आना है। शो नोटिफिकेशन आइकन है, ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको बताएंगे। उसके बाद आप शो कनेक्शन स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है यहाँ पर आपको बताएगा। उसके बाद यहाँ पर है बैटरी इंडिकेटर। अगर आप बैटरी परसेंटेज को ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑफ पहले से ही है तो यहाँ से इसको आप ऑन भी कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज अलग, बैटरी का जो बॉक्स है ना वो अलग, ये भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी अपने हिसाब से कर लेना। इसके बाद नीचे है यहाँ पर हाइड नॉच, मतलब यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा ना आप इसको हाइड कर सकते हैं। ये देख लीजिए अभी हाइड हो चुका ना है, फ्रंट कैमरा अभी नहीं दिख रहा है। इस तरह से आप डोंट हाइड करके इसको वापस ला भी सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके सेटिंग्स में आएंगे। कॉलर आईडी एंड स्पैम, इस सेटिंग में आकर ये सारे सेटिंग्स को ऑन कर लेना। आपको जो भी कॉल आते हैं वो वेरीफाई होकर आएंगे। आपको फेक कॉल वगैरह आते हैं तो आपको पता चलेगा, स्पैम कॉल वगैरह आपको आते हैं तो अच्छी बात है। ये तीनों सेटिंग्स को ऑन कर लेना। ब्लॉकेड नंबर्स, इस सेटिंग में आना। अननोन को ऑन करना, तो आपके फ़ोन में जो नंबर सेव नहीं है वो नंबर से आपको कॉल ही नहीं आएगा। ये लेडीज़ के लिए यूजफुल फीचर हो सकता है क्योंकि उनको न्यू नंबर से बहुत सारे कॉल आते हैं ना, तो वो क्या करे यहाँ से इस सेटिंग को ऑन करे। इसके बाद यहाँ पर ऐड ए नंबर पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी नंबर को आप ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं तो वो नंबर डायल करके यहाँ पर ब्लॉक पर क्लिक कर देना। वो नंबर ब्लैक लिस्ट में पड़ जाता है। यहाँ से इसको ब्लैकलिस्ट से निकाल भी सकते हैं कुछ इस तरह से। आता हूँ एक स्टेप बैक, आपको यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट्स में आना है और यहाँ पर आपको इनकमिंग कॉल सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर क्विक रिंगर व्हेन लेफ्टेड, मतलब आप कहीं भी फ़ोन को रखें तो आपको कॉल आता है तो जैसे फ़ोन को उठाकर आप हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक वो जो रिंगटोन बज रही थी ना वो बंद हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम, मतलब आपको कॉल आता है तो धीरे धीरे रिंगटोन वॉल्यूम ज़्यादा होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर
फ्लैश व्हेन रिंगिंग मतलब आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है ना वो फ्लैशलाइट भी लगता रहेगा। बैक आते हैं, आपको यहाँ पर ऑटो आंसर इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग को ऑन करके आप डिले ऑटो आंसर पर आप क्लिक करके यहाँ पर मैक्सिमम 10 सेकंड्स कर सकते हैं। आपने कर लिया और यहाँ पर आप ब्लूटूथ ओनली कर लेना। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है एडवांस्ड सेटिंग्स, आपको इस सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर मैसेज कॉल रिमाइंडर्स मतलब आप यहाँ पर 10 टाइम्स भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं। आपने यहाँ पर 10 टाइम्स कर लिया तो आपको कॉल आता है, आपने नहीं देखा तो हर 5 मिनट के बाद में आपको रिमाइंड करेगा आपको कॉल आया था बोलकर। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर इस सेटिंग में आप आकर लाइट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, मतलब आप किसी को कॉल करते हैं या कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट हो जाता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता है। तो चलिए दोस्तों आते हैं बैक, एक और स्टेप बैक आते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, आपको इस सेटिंग में आना है। अनाउंस कॉलर आईडी पर आप क्लिक करके इसको ऑलवेज कर सकते हैं। अब मान लो आपको कॉल आता है तो जो कॉल आपको आ रहा है वो किस नाम से सेट है वो नाम आपको स्पीकर में बोलकर बताएगा। अगली फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में और आते हैं कुछ इस तरह से नीचे नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर में आना है। उसके बाद लॉक स्क्रीन में आना है। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्मेट पर क्लिक करके यहाँ पर डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशंस कर सकते हैं। अब मान लो आप लॉक करके रखते हैं फोन को तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको कुछ भी नहीं बताएगा, पूरा नीट क्लीन बता देता है। आप शो नोटिफिकेशन एंड कंटेंट करेंगे तो आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशंस आते हैं तो इस तरह से वो लॉक पर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं बैक, एक और बैक आते हैं और चलिए आपको यहाँ पर मिलता है कंट्रोल सेंटर एंड स्टाइल, मतलब ये ओल्ड वर्जन कर सकते हैं जैसे पुराने स्मार्टफोन में होता था ये सिस्टम आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर न्यू वर्जन भी कर सकते हैं, एप्पल के जैसा होता है। आप इस साइड से नीचे लेकर आएंगे तो ये फीचर्स निकल कर आते हैं, इस साइड से आप नीचे लेकर आते हैं तो किस किस ऐप से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो चलिए आता हूँ दोस्तों बैक, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है होम स्क्रीन। यहाँ पर डिफॉल्ट लॉन्चर है, आप यहाँ पर इसको लाइट मोड भी कर सकते हैं या आप कोई भी थर्ड पार्टी लॉन्चर डाउनलोड किए हैं तो यहाँ से आप इसको स्विच कर सकते हैं। आता हूँ बैक, आपको यहाँ पर मिलता है होम स्क्रीन। यहाँ पर आप क्लासिक कर सकते हैं, क्लासिक आपने किया तो सारे एप्लीकेशंस आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। विद ऐप ब्राउजर करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस निकल कर आते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर मिलता है ऐप सजेशंस, आपको यहाँ पर या ऑफ है तो आप इसको ऑन करेंगे तो आप जो एप्लीकेशंस ज्यादा यूज करते हैं वो यहाँ पर आपको ऊपर सजेस्ट करता है। अगली फीचर की बात करने के लिए इसे ऐप ब्राउजर को हम ओपन करेंगे, इस 3 लाइन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैनेज ऐप कैटेगरीज, आप इसमें जो कैटेगरीज है ना एप्लीकेशंस की इसको आप निकाल सकते हैं, सारे कैटेगरीज को निकाल सकते हैं, एक ही कैटेगरी आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये देख लीजिए अभी ये कैटेगरीज यहाँ पर ऊपर से वो चले जाएंगे। उसके बाद आप अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस लगाकर डालकर कस्टम कैटेगरी भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब ये 4 एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं मान लीजिए, यहाँ पर आप वो उसका नाम भी दे सकते हैं जो आप यहाँ पर अपना नाम देना चाहते हैं इस कैटेगरी का। ये दे दिया मैंने नाम भी, ये देख लीजिए। अभी यहाँ पर मैं ऐप ड्रॉअर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे कैटेगरी में वो 4 एप्लीकेशंस आ चुके हैं, 5 जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। तो चलिए अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको इस ऐप सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर डुअल ऐप्स, मतलब आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशंस दिखेंगे क्रिएट करने के बाद में उन एप्लीकेशंस को आप डुअल करके यूज कर सकते हैं, मतलब 2 अकाउंट्स आप यूज कर सकते हैं, डबल अकाउंट्स। तो चलिए बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ऐप लॉक मिलता है, यहाँ से आप ऐप लॉक सेट करके रख सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको लेने की जरूरत नहीं, ऐप लॉक वगैरह सेट करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड वगैरह सेट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर नॉट नॉक कर सकते हैं इसको और उसके बाद में 4 सेकंड के बाद में भी नॉक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर कौन से ऐप को आप लॉक सेट करना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके यूज ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन मतलब ये सेट हो जाता है ऐप लॉक। अगले फीचर की बात करने के लिए आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी बोलकर एप्लीकेशन मिलता है, इसमें भी कुछ फीचर्स हैं, बहुत सारे हैं, बताऊंगा आपको। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये स्कैनिंग हो रहा है। ये स्कैनिंग ये होता है मतलब आपके फ़ोन में कोई भी जंक फाइल वगैरह है, वायरस है, ये स्कैन करके आपको बता देता है। आप यहाँ से इसको ऑप्टिमाइज करना होता है आपको। आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन और भी स्पीड चलता है। कभी कभी आपका स्मार्टफोन लैग
होता है तो आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड होता है। एक दिन में एक बार तो ज़रूर कर लेना इसको। इसके बाद यहाँ पर है सिक्योरिटी स्कैन, यहाँ से आप एग्री करके आना इसको। आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ऊपर ज़्यादा डाउनलोड करते रहते हैं तो यहाँ से आप एक दिन में एक बार इसको ज़रूर स्कैन करना। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, मतलब हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस हैं क्या, वो यहाँ पर वो स्कैन करके बताएगा, सारे एप्लीकेशंस को स्कैन करता है। उसके बाद यहाँ पर हम आएंगे दोस्तों नीचे। उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है सेकंड स्पेस, मतलब आप यहाँ पर 2 स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं ऐसे यूज़ कर सकते हैं। 2 स्मार्टफोन्स का आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं एक ही स्मार्टफोन में, ये अच्छा रहेगा। तो चलिए इसके बाद में आते हैं बैक। आपको यहाँ पर और मिलता है हिडन ऐप्स, मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करके आप छोड़ देंगे तो एप्लीकेशन वो यहाँ पर आपको ऑल एप्लीकेशंस में नहीं मिलेगा। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों सेटिंग्स में, और इस तरह से नीचे आने के बाद आपको इस एडिशनल सेटिंग में आना है। बस एडिशनल सेटिंग में आप आएंगे, आने के बाद आपको यहाँ पर जेस्चर शॉर्टकट्स में आना है। आप आ गए, इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है टेक ए स्क्रीनशॉट है। आप यहाँ पर ये 2 फीचर्स यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के लिए। इसके बाद लॉन्च कैमरा है। आप लॉन्च कैमरा के लिए डबल प्रेस द पावर बटन, इसको आप ऑन किया तो पावर बटन पर हम डबल प्रेस करते हैं, 2 बार क्लिक करते हैं तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। कुछ इस तरह से ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम इसी सेटिंग में देखें तो मिलता है टर्न ऑन टॉर्च है, मतलब डबल प्रेस द पावर बटन, ये निकाल कर हम टॉर्च के लिए यूज़ करना चाहते हैं ये फीचर, तो डबल प्रेस द पावर बटन इसके ऊपर हम 2 बार प्रेस करेंगे तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है। यहाँ से भी आप फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये देख लीजिए ये हो गया। उसके बाद और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है डबल टैप फिंगरप्रिंट सेंसर, मतलब आप यहाँ पर मतलब ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, इसके ऊपर हम डबल टैप करेंगे तो क्या ओपन होना चाहिए, क्या यूज़ होना चाहिए, इनमें आप ये कर सकते हैं। कैमरा को कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पैन को लेकर आ सकते हैं, टॉर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉर्च के लिए यूज़ करके आपको बताऊंगा। तो अभी यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर पर डबल टैप करता हूँ तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है, ये देख सकते हैं कि इस तरह से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है बटन शॉर्टकट्स। आपको इस बटन शॉर्टकट्स में आना है। लॉन्ग प्रेस द होम बटन। होम बटन लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, टर्न ऑफ स्क्रीन कर लेता हूँ। होम बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद स्क्रीन ऑफ हो जाएगा, ये कर सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग प्रेस द मेनू बटन, और यहाँ पर मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ तो ठीक है। मेनू बटन पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्ग प्रेस द बैक बटन, ये बैक बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या आना चाहिए, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर लॉन्च कैमरा कर लेता हूँ, लॉन्ग प्रेस करता हूँ बैक बटन पर तो कैमरा ऐप ओपन हो जाता है। अगली फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर जो कैमरा के पास पंच होल में जो आपको लाइटिंग दिख रही है, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रिंग एप्लीकेशन बोलकर उस एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। फर्स्ट कमेंट पिन है, वहाँ पर जाना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ये एप्लीकेशन है वो रिंग, इसको आपने डाउनलोड कर लिया, ओपन करना है, सारे परमिशंस देना है। आपने परमिशंस दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है। आपने इसको ऑन कर लिया, यहाँ से इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इससे। और इसके बाद यहाँ पर ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आपको अपने कैमरा के पास लेकर जाना तो इस रिंग को। इसके बाद में आप इस पर क्लिक करके बाय डिफॉल्ट तो कुछ इस तरह से ये होता है। अब मान लो आपको ये ग्रीन कलर सेट करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल को सेट करके इस पर क्लिक करके और प्रीसेट पर क्लिक करके ग्रीन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इस पर क्लिक करके भी प्रीसेट पर क्लिक करके ग्रीन को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये सेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो डायनामिक आइलैंड आता है ये कैसे सेट करें, जो एप्पल के 14 प्रो सीरीज में आता है। इसके लिए आपको सबसे पहले आना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आकर आपको यहाँ पर सर्च करना है डायनामिक आइलैंड। आपको यहाँ पर इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको ये डायनामिक आइलैंड जो भी इसको कहते हैं डायनामिक स्पॉट, आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। तो इसको ओपन करना है, ओपन करके सारे परमिशंस देना है। आपने सारे परमिशंस दिया तो आपको क्या करना है, नोटिफिकेशंस में आना है सबसे पहले। उसके बाद ऐप्स पर आपको क्लिक करके यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर लेना है। इसको ऑल पर आप क्लिक करेंगे तो इन सारे एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो डायनामिक आइलैंड आएगा। और बैक आना है, और बैक आना है आपको। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। इस सेटिंग में आप आकर यहाँ से इसको, ये छोटा होता है, इतना साइज छोटा साइज होता है इसको आप बड़ा कर लेना तभी ये अच्छा दिखेगा। तो खत्म दोस्तों। अभी आपको कोई भी ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो आपको इस तरह से वो डायनामिक आइलैंड दिखेगा। आप इस तरह से इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके पूरा मैसेज भी देख सकते हैं और म्यूजिक वगैरह स्विच भी आप यहाँ पर कर सकते हैं म्यूजिक प्लेयर से। अगले फीचर की बात करने के लिए आप इस नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आपको यहाँ पर मिलता है लॉक स्क्रीन। इसके ऊपर आप क्लिक करके भी अपने फोन को लॉक कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करेंगे। उसके बाद आपके यहाँ पर सेटिंग का आइकन दिखता है, इस सेटिंग के आइकन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये इफेक्ट्स भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जो आपको इफेक्ट अच्छा लगता है इस तरह से भी वो स्लाइड करते वक्त में, यूज करते वक्त में वही इफेक्ट आता
है। इस तरह से स्लाइड करते वक्त में, यूज़ करते वक्त में वही इफेक्ट आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करके सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे, उसके बाद मोर में आएंगे, उसके बाद सिस्टम नेविगेशन मतलब ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो जस्टिस पर क्लिक कर देना, नॉट नो करना, बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो इस साइड से आप बैक आ सकते हैं, इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। और होम बटन ये रहा। और रिसेंट टास्क रिमूव करना चाहते हैं तो नीचे से लॉन्ग टैप करके इस तरह से आप रिसेंट टास्क को भी रिमूव कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए 2 उंगलियों से पिंच करेंगे, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आएंगे यहाँ पर मोर में, उसके बाद आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर है आइकन साइज मतलब आपके जो एप्लीकेशंस हैं उनके साइज को आप छोटा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है अरेंज आइटम्स इन रिसेंट, मतलब आप रिसेंट टास्क रिमूव करते हैं तो ये अभी फिलहाल तो इस स्टाइल में आ रहा है। इसका स्टाइल आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसका स्टाइल चेंज, इस सेटिंग में आकर हॉरिजॉन्टली मैं कर लेता हूँ। अभी ये देख सकते हैं ये इस स्टाइल में भी आ चुके हैं। जो आपको स्टाइल अच्छा लगता है कर लेना। और इसी तरह 2 उंगलियों से पिंच करके यहाँ पर सेटिंग में आकर मोर पर क्लिक करके मोर में आकर और आना है इस तरह से नीचे। यहाँ पर ब्लर ऐप प्रीव्यूज मतलब आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, ये देख लीजिए ये एप्लीकेशन को आप यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर मिनिमाइज करके आप इसको रखा है तो यहाँ पर है ना वो दिखेगा, वो एप्लीकेशन में आप क्या यूज़ कर रहे थे वो दिखेगा। ये नहीं दिखने के लिए आपको क्या करना है, 2 उंगलियों से पिन करके सेटिंग में आकर मोर में आना है, नीचे आना है, ब्लर ऐप प्रीव्यूज में आप आकर उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। आप ऑल भी कर सकते हैं, अच्छा रहेगा ऑल भी आप करेंगे तो। मैं आपको फ़ोन का एग्जाम्पल लेकर आपको मैं बता रहा हूँ। ये देख लीजिए, इसको आप मैंने ऑन किया तो रिसेंट टास्क रिमूव करते वक्त में वो एप्लीकेशन ब्लर दिखेगा, ये देख सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है दोस्तों सेटिंग्स में और आना है इस तरह से नीचे मिलता है एडिशनल सेटिंग्स और आना है नीचे एक्सेसिबिलिटी में आना है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी मेनू में आना है, यहाँ से इसको ऑन कर लेना है, अलाउ पर क्लिक करके इसको ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरह से एक बटन निकल कर आता है, इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो इतने सारे फीचर्स निकल कर आते हैं। यहाँ से पावर ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से रिसेंट ऐप्स को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं, यहाँ से नोटिफिकेशन पैन को लेकर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर किस किस ऐप से नोटिफिकेशंस आए ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे और आएंगे नीचे आपको यहाँ पर मिलता है स्पेशल फीचर्स। आपको इस स्पेशल फीचर में आना है। कमाल का फीचर आपको मैं बताऊंगा, वीडियो टूल बॉक्स का आपको बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो टूल बॉक्स को ऑन कर लेना है और यहाँ पर मैनेज वीडियो ऐप्स मतलब आपको एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिखेंगे वही सपोर्ट करेगा। यहाँ पर मैं यूट्यूब लेता हूँ एग्जाम्पल, यूट्यूब मैंने ले लिया। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने वीडियो प्ले किया, थोड़ा साउंड कम कर लेता हूँ इसका ताकि आपको मेरी बात सुनाई दे। तो यहाँ पर मुझे बस ये वीडियो सुनना है, मान लो कि मुझे बस ये वीडियो सुनना है, देखना नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से हम स्लाइड करेंगे। यहाँ पर जो लकीर दिखेगी इस तरह से स्लाइड करेंगे। ये जो एयर का जो आइकन दिख रहा है इसके ऊपर हम प्ले वीडियो स्क्रीन ऑफ, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, वीडियो प्ले रहेगा लेकिन बस आप यहाँ पर ये देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ है, इसके अलावा ऊपर वाले देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ है लेकिन बस आप सुन सकते हैं, सुनना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का मतलब ये है। ये देख लीजिए यहाँ पर आपको व्यू प्रोडक्ट दिखता होगा, इस तरह से आप क्लिक करके यहाँ पर इसके प्राइस पर यहाँ पर क्लिक करना, कुछ इस तरह से क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग्स में आएंगे, एकदम नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर आना है डिजिटल वेलबींग, आपको इस सेटिंग में आना है। उसके बाद यहाँ पर आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है ये देख सकते हैं और कितने बार अनलॉक किया है ये देख सकते हैं, कौन कौन से ऐप को यूज़ किया है ये देख सकते हैं, कितने नोटिफिकेशंस आए हैं ये देख सकते हैं। कमाल का फीचर, इसके ऊपर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर एक कमाल का है दोस्तों, ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और कौन से ऐप को आप टाइमिंग के साथ सेट करना चाहते हैं, यूट्यूब को आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो 1 घंटा सेलेक्ट कर लेना, ओके पर क्लिक कर देना तो इस ऐप को आप 1 ही घंटा यूज़ कर सकेंगे एक दिन में। इस तरह से आप ऐप टाइमर भी सेट कर सकते हैं। तो वैसे आपने देख लिया होगा इसी Redmi Note 12 स्मार्टफोन के कुछ 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स मैंने बता दिया आपको। और अगर आप इसी स्मार्टफोन के कैमरा के सेटिंग्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं या इसी तरह का टॉप 10 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं, इसके अलावा इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और भी वीडियोस मिलेंगे आपको नीचे, उन वीडियोस के लिंक्स।